दोस्तों आज पेश है नरक की ज्वाला। ये कवच चित्र है दोस्तों। तपस्या के फल और डोल उठा सिंहासन में आपने पढ़ाई। कब आगे बढ़े, लेकिन मैं उसे सत्य और पुण्य मार्ग पर से गिराने के लिए क्या उपाय करूं? उर्वशी को पृथ्वी पर भेजूं या किसी अनुचर को? परंतु शायद कोई फायदा नहीं। वे उसे कहीं रोक पाएंगे। धर्म देव के साथ सभी देवियां हैं। वे तुरंत ही उसकी रक्षा के लिए पहुंच फिर जाएंगे। सोते सोते सहसा इंद्र के दिमाग में एक विचार आया। आ गया उपाय। धर्मदेव अपने अपने देवी देवताओं से माता पिता को तो क्या समय को भी नहीं पहचान पाएगा। और अगले ही पल यह किरण उसे भूतवीर और वर्तमान सब कुछ साफ कर देगी। फिर इंद्र उसी किरण को छोड़ते ही पश्चात ठाका लगा के हंसने लगा। हा 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 हा। उधर पृथ्वी लोक में धर्मदेव अष्टादैत्य के मारने के पश्चात अपनी वीणा अपने माथे पर उसके माथे से निकाल चुका था और सभी ग्रामवासी उसके इर्द इकट्ठे हो चुके थे। बेटा, इस मायावी राक्षस को मारकर तुमने हमारे गांव वालों पर बड़ा उपकार किया है। हम सब तुम्हारा इस उपकार को कभी नहीं भुला पाएंगे। बाबा, मैंने आप लोगों को कोई उपकार नहीं किया। यह दुष्ट दैत्य को मारकर मैंने अपने धर्म और मानवता मनुष्यता का कर्तव्य निभाया है। और मेरे धर्म और कर्तव्य को पूरा करने के लिए माँ दुर्गा ने मेरी मदद की। यदि ऐन वक्त पर वह आकर मेरी मदद न करती तो शायद मैं इस पापी को समाप्त नहीं कर पाता। वाह, तुम माँ के सच्चे भक्त मालूम पड़ते हो। कितने महान विचार है तुम्हारे बेटा। क्या हम ये जान बताने का कष्ट करोगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम धर्मदेव है बाबा। मैं जंगल में रहता था, किंतु बाबा के स्वर्गवास होने के कारण मानव सेवा का के सफर पर निकला हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं दीन दुखियों की मदद करूं और अन्याय के विरुद्ध लड़ूं। ऐसा व लाचार दून का दुख दर्द बांटूं। कह, तुम सचमुच नेक दयालु पराक्रमिक इंसान हो बेटा। हम चाहते हैं कि इस सफर में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे गांव वालों को कुछ दिन अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। यह संभव नहीं है बाबा। मैं क्षणिक खुशी के लिए एक पल एक पल भी व्यर्थ नहीं गवा सकता। पता नहीं किस दुखी को मेरी जरूरत हो, किसको किसका भला हो और कौन मेरे आने के इंतजार में बैठा हो। मैं अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। अतः मुझे रोकने का आग्रह न करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। ओह, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु जिस नेक कार्य में तुम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हो वो उसमें रोकना व टोकना पाप समान होता है। तुम जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन अभी धर्मदेव आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया था कि इंद्र के द्वारा छोड़ी गई किरण उसके माथे से टकराई। और वह मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क गया। अरे क्या हुआ इसे? शायद कोई चक्कर आ गया होगा। लेकिन लोगों ने तुरंत उसकी सुध ली। अरे यह तो बेहोश हो गया। लगता है अच्छा होगा कि इसे भरदर पुरुष को घर ले जाकर किसी वैद्य हुकीम को बुलाकर उपचार करवाएं। ठीक कहते हो, मेरे घर ले चलो, वही इसका उपचार कराऊंगा। ठहरिए बाबा, मेरा आपसे एक अनुरोध है। कहो। हाँ कहो बेटा। लता बेटी, इस भद्र पुरुष को मेरी जान बचाई है, अपनी जान खतरे में डाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ इसकी सेवा शुश्रूषा का मौका मुझे मिले। बाबा कृपा इसे मेरे घर ले चलिए। ठीक है बेटी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें कोई इतराज नहीं। बच्चों, तुम लोगों इस भद्र पुरुष को संभाल कर लता की बिटिया के घर ले जाओ। बहुत अच्छा बाबा। और जग्गू बेटा, तुम जल्दी से जाकर रामनाथ वैद्य को बुला लाओ। लता के घर बिटिया के घर ले आओ, वहीं चल रहे हैं। ठीक है बाबा।
बाबा, इस दैत्य की लाश का क्या किया जाए? इसे जंगल में फेंकाओ ताकि पक्षी पक्षी खाकर अपना पेट भर सके। कुछ देर में धर्मदेव और उसके झोले, वीणा इत्यादि को उठाकर लता के घर की ओर चल पड़े। और लोग बहुत से लोग दैत्य के शव को उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। सिर दी धर्मदेव को लोग लता के घर के छोटे से घर में ले जाकर लेटा दिया। घर में जा पहुंचे, इसे इस चारपाई पर लेटा दीजिए। और लोगों ने मूर्छित धर्मदेव को चारपाई पर लेटा दिया। लता बहन, धर्मदेव भैया, तो इस झोले में वीणा को भी संभाल कर रख लो। होश आने पर बाद में इसे दे देना। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग जाओ, वैद्य जी आने वाले तक मैं लता बिटिया के पास ही रहूंगा। अच्छा बाबा। सबके जाने के बाद, बाबा आप इस मूढ़े पर विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मट्ठा मट्ठा बना के लाती हूँ। रहने दे बेटी, मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें परेशानी की क्या बात है बाबा? मट्ठा तो तैयार पड़ा है, बस उसको रसोई में लेकर ही आना है। आप बैठिए, मैं अभी आई। तभी लता रसोई की ओर बढ़ गई। हे ईश्वर, हमारी औषधि की अतिथि की रक्षा करना। यदि इसे कुछ हो गया तो हम गांव वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दूसरे गांव वाले यही कहेंगे, जिसने हमारी रक्षा की हम उसके लिए कुछ न कर सके। सिर दिलाता मट्ठा ले आई, ले बाबा। और जब बूढ़े ने मट्ठी का गिलास खाली किया तो सरपंच बाबा आ पहुंचे। सिर दी थोड़ी देर बाद, राम राम सरपंच जी। राम राम वैद्य जी, आइए जरा इस भोले मानस का उपचार कीजिए। पता चले अचानक क्यों मूर्छित हो गया है। जग्गू मुझे जग्गू ने सब कुछ मालूम हो चुका है सरपंच जी। मैं पास के गांव में गया हुआ था, अभी भी घर लौटा हूँ। सारी किस्सा मालूम हुआ तो यह नौजवान है, वही है जिसने विट्राल राक्षस अष्टा राक्षस को हम गांव वालों से बचाया है। हाँ वैद्य जी, यह वही बहादुर नौजवान है। वैद्य जी चाचा, जल्दी से इसका निरीक्षण कीजिए, वरना इसके प्राण खतरे में भी पड़ सकते हैं। घबराओ नहीं बेटी, ईश्वर की कृपा से हमारे मेहमान को कुछ नहीं होगा। वैद्य जी ने उसका निरीक्षण किया। आचार्य, इसे कोई रोग नहीं है, फिर भी यह मूर्छित कैसे हो गया? क्या बात है वैद्य जी की चाचा, आप इतने अचानक चौंके और गंभीर क्यों हो गई? खैरियत तो है ना वैद्य जी? घबराने की कोई बात नहीं है सरपंच जी, इसके प्राणों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए भी यह मूर्छित कैसे हो गया, और इसके अभी तक मूर्छित क्यों है? हो सकता है किसी बात को अचानक इरादे में झटका लगा हो और यह अत्यंत थकान के कारण ऐसा हुआ हो। ओह, ऐसा भी हो सकता है। खैर, इसे एक दवा दे रहा हूँ जिससे प्रभाव से 2-3 घंटे में इसे आराम से सोता रहेगा और उसके बाद स्वयं होश में आ जाएगा। वैद्य जी ने उसे दवा में पानी में घोलकर धर्मदेव के मुंह में डाल दी। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने रक्षक को किसी संकट से बचा लिया। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेकिन बेटिया ध्यान रखना, किसी हालत में इसकी नींद 3-4 घंटे से पहले नहीं टूटनी चाहिए, वरना इसके मस्तिष्क में फिर झटका लग सकता है। ठीक है वैद्य जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी, अब मैं अपनी इजाज़त दीजिए, मैं भी चलता हूँ। इसे होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना। और बेटी, तुम्हें किसी किस्म की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे पास चली आना। और अपने मेहमान के लिए गांव वालों गांव वालों को अपना खून भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। बहुत अच्छा बाबा। और 2 घंटे बाद धर्मदेव को होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? ओह, इन्हें होश आ गया है। आपकी तबीयत कैसी है? आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम लता है, मैं इस समय ढोलपुर गांव में मेरे घर पर हैं। ओह, आपके घर पर कैसे आप पहुँचा? क्या मतलब, आपको कुछ याद नहीं? नहीं, कृपा करके मुझे बताओ, और मैं यह भी बताओ कि मैं यहाँ कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? क्या? धर्मदेव की बात सुनकर लता आश्चर्य में हुआ। फिर भी उसने धर्मदेव को अपने गांव में आने और अपने प्राण जोखिम में डालने से लेकर दैत्य को मारे जाने के बाद बेहोश हो जाने तक की सारी सब कुछ कह सुनाया। क्या अब आपको कुछ ध्यान नहीं? ऊपर नहीं, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, यहाँ अपने बारे में भी कुछ नहीं। आपने मेरा नाम धर्मदेव बताया था कि मैं
में एक साधु बाबा के रहते थे कि उसकी मृत्यु के पश्चात मानव सेवा के लिए निकला था। ओह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सोचकर लता धर्मदेव का झोला और वीणा ले आई। ओह, आपके साथ झोला और वीणा थी। इसे देखकर कुछ याद करने की कोशिश करिए। इस वीणा को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वीणा बजानी नहीं आती। ओह, क्या हो गया है इन्हें? क्या ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं? अपने इस झोले को खोल कर देखिए, शायद इसमें रखी वस्तुओं को आपको कुछ याद आ जाए। झोला आपका है, ठीक है। और धर्मदेव ने झोले के सारा सामान जमीन पर पटक दिया, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं था। यह मूर्ति किसकी है देवी? अरे, यह क्या आप देवी देवता की मूर्ति भी नहीं पहचानते? नहीं, इन मिट्टी की पत्थर मूर्तियों को पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा होगा कि इन्हें बेकार के पत्थरों को तुम बाहर फेंक दो। नहीं। ओह, ये वास्तव में अपनी याददाश्त को बैठे हैं। अगले ही पल, बाबा बाबा! ओह, एकाक उस युवती को क्या हो गया? वह मुझसे इतनी भयभीत होकर क्यों भाग रही है? उधर उधर इंद्रलोक में। हाँ हाँ, मेरा मार्ग का कांटा दूर हो गया। धर्मदेव स्वयं ही को ही नहीं पहचान रहा। देवी देवताओं को भी भूल गया है, जिन्हें अपने माता पिता समझता था। मेरे सिंहासन पर अब कोई खतरा नहीं है। नारायण नारायण, अपने सिंहासन को बचाने के लिए इंद्र की यह चाल चाल चली है। उधर पूरा गांव लता लता के घर के बाहर एकत्रित हो चुका था। घर के भीतर, घबराइए नहीं, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी याददाश्त कैसे चली गई। आखिर आप लोग कौन हैं? मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? यह ठीक है कि मैंने अपने बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। धर्मदेव की अच्छी तरह निरीक्षण करने के पश्चात आचार्य सरपंच जी, हमारी समझ में इस नौजवान की याददाश्त क्यों खो जाने के कारण कारण नहीं आ रहा। यह दिमागी शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है। ओह, क्या किसी तरह इसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती? इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, कठिन है। हफ्ते भर के इलाज के बाद कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, आप इलाज जारी रखिए। रुपये पैसे की जरा भी चिंता मत कीजिए, आपके मुंहमांगी कीमत दी जाएगी। बस बस, भगवान करे इस भले मानस की याददाश्त वापस आ जाए। फिर सरपंच के कहने पर सब लोग चले गए और राजवैद्य ने अपना इलाज जारी रखा और लता जी जान से धर्मदेव की सेवा में जुटी रही। यह लड़की मेरी इतनी सेवा कर रही है, ऐसा लगता है जैसे यह मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। और लेकिन एक सप्ताह के इलाज के बाद भी कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं निकला। वैसे धर्मदेव स्वस्थ और भला चंगा था। अब तो प्रभु ही मालिक है। सरपंच जी, दवाइयों का तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा पुरुष जिसे अपने भूतकाल भविष्य काल में कुछ भी याद ना रह गया हो, हम अब किसके सहारे छोड़ेंगे? इस समस्या का केवल एक ही समाधान है सरपंच जी, इस नौजवान की किसी से शादी करा दी जाए। हो सकता है कि विवाह के बाद इसकी याददाश्त वापस लौट आए। यह आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? भला एक अजनबी लड़, कौन लड़की विवाह करेगी? मैं करूँगी बाबा। तुम? मैं? हाँ बाबा, मैं इस आदमी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बेशर्ते यह भी तैयार हो। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? जानबूझकर अपनी ज़िंदगी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बांधना चाहती हो जिसके दुनिया से कोई नहीं है? और तो और यह समय भी अपने विषय में कुछ नहीं जानता। बाबा, यह ज़िंदगी इन्हीं की दी हुई है। यदि मेरा बाकी समय इनकी सेवा में गुजर जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ठीक है बेटी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इससे बात करके देखता हूँ। बेटा, क्या तुम हमारी बिटिया से विवाह कर सकते हो? तुम्हारी तरह भगवान को छोड़कर इसके पास दुनिया में कोई नहीं है। मेरा यह मेरा सौभाग्य होगा बाबा। वैसे भी मैं इतने दिनों इन्होंने मेरे जी भर के जो देखभाल की है, इसके ऋण जीवन भर नहीं उतार सकता दत्त। और इस तरह कुछ ही दिनों बाद धर्मदेव और लता का विवाह बंधन में बंध गए और सिरदी धर्मदेव पास के गांव में जाकर साहूकार की यहाँ नौकरी मिल गई और धर्मदेव साहूकार की यहाँ नौकरी पर जाने लगा। लता तथा धर्मदेव का जीवन बहुत ही संतुष्ट व सुखी थे। धर्मदेव लता के बहुत ध्यान रखता था। लता धर्मदेव का, बाबा यह जिंदगी इन्हीं की दी हुई है मेरा बाकी। लेकिन इस बीच में लता धर्मदेव के लिए एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। जहाँ धर्मदेव नास्तिक हो चुका था,
लता संपूर्ण आस्तिक वह सुबह शाम दोनों टाइम देवी देवताओं की पूजा करती। इस तरह एक 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 करके कई दिन बीत गए, कई माह तक। तभी एक दिन, अरे भगवान कहाँ हो, जल्दी से मेरे खाने की पोटली दो, मुझे आज सेठ जी के यहाँ जल्दी जाना है। लेकिन कोई जवाब न पाकर, ओह कहाँ चली गई, आज मैं सेठ जी के यहाँ इतनी जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, उतनी ही आज मुझे देर हो रही है। पता नहीं सेठ जी क्या सोचेंगे, अरे भगवान कहाँ हो तुम। वो जैसे ही दूसरे कमरे में धरमदेव क्रोधित उठा हूँ, यह पत्थर की मूर्तियाँ के आगे आंखें बंद करके बैठी है, जबकि चलाते चलाते मेरा गला सूख गया। लता, ओ स्वामी आप। हाँ लता, मैं कहता हूँ कि यह क्या सब क्या बकवास है। मैं इधर काम पर जाने के लिए जल्दी में हूँ और तुम इन बेजान पत्थरों के आगे हाथ जोड़कर समय बर्बाद कर रही हो। ऐसा नहीं कहते स्वामी, इनके देवी देवताओं का अनादर। ये जगत के माता पिता ही हमारे रक्षक हैं, पालक हैं। इन्हें इनने ही हमारी दुनिया भर की खुशियाँ दी हैं। यदि थोड़ा सा वक्त हम इन्हें दे दे तो हमारे ऊपर कभी कष्ट। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी यह बकवास और जल्दी से मुझे खाने की पोटली बांध कर दो। यदि आज मैं जल्दी काम पर नहीं पहुँचा तो हो सकता है सेठ जी नाराज होकर मुझे काम से निकाल दें। मैं तुम्हारे पत्थर के ये देवी देवताओं को खाने नहीं देने आएंगे, और जब हम भूख मर रहे होंगे तब तुम्हारे अरे पुकार भी नहीं सुनेंगे। आह, यह सब मैं क्या देख रही वो सुन रही हूँ। किसी समय ये मूर्ति अपने सीने से लगाए फिरते थे और आज, हे ईश्वर, इसकी इस नादानी को क्षमा कर दे। अब क्या इसी तरह मुझे गुमसुम सी खड़ी होती देखती रहोगी? जाने के लिए मुझे रोटी भी दोगी? धर्मदेव लता को जब भी देवी देवता की पूजा करते देखता, वह प्राय वही उसका उपहास, लता के प्रति उसका रूखा व्यवहार था। चलिए स्वामी, आपकी रोटी बांध कर देती हूँ। और जब धर्मदेव साहूकार की हवेली में पहुंचा तो वास्तव में बहुत देर हो चुका था। ओह, तो आप आ गए। "म, अहो भाग्य हमारे, राम राम मालिक। अरे तेरी राम राम तो हमें तुम्हें करनी चाहिए, आखिर नौकर हम हैं और तुम तो मालिक हो। आप ऐसा कहकर सेवक को शर्मिंदा ना कीजिए मालिक। दरअसल आज मुझे अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण, खामोश कामचोर की औलाद, जानता है तेरे देर से आने से मुझे कितना नुकसान हुआ है? पूरे 5,000 रुपये का। यदि तुम वक्त पर आता तो कम से कम समय रहते मरदूत रामदास लुहार का रकम तो वसूल कर लेता। मैं अभी जाकर उस रकम वसूल करके लाता हूँ मालिक, आप क्रोधित हो न होइए। अरे उल्लू के पट्टे, अब उसकी लाश से मेरी रकम वसूल करेगा? वह 1 घंटे पहले नरक से जा चुका है। अरे कमबख्त, आने में उसने आज की तारीख में मुझे पैसा अदा करना था, और मैंने उसकी अवस्था में उसे जानकर उसकी अवस्था के बारे में जानकर ही तुझे जल्दी बुलाया था, लेकिन तूने हराम की खा खाकर चर्बी चढ़ गई है ना। फिर भला तू जल्दी क्यों आता? वह क्या है मालिक, मेरी पत्नी बाहरे बाढ़ में गई, और तेरी पत्नी, चल तू इसी समय मेरी नज़रों से दूर हो जा। मैं तुझे कामचोर और शक्ल की देखना नहीं चाहता। चल निकल जा यहाँ से। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, बस मुझे एक मौका और दीजिए। भविष्य में मैं आपके फिर किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार अभी हट जा कामचोर। मैं बार बार मूर्खता नहीं करता। आह। और धर्मदेव ने साहूकार को काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन साहूकार के दिल नहीं पसीजा। उसने हताश हताश होकर घर से लौटना पड़ा। आह, आज आखिरी वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज लता लता की ईश्वर की भक्ति मुझे नौकरी ही ले डूबी। और घर पहुंचा। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भला, हाँ भला, तुम्हारे देवी देवताओं के रहते मेरी तबीयत को कैसे खराब हो सकती है? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। अरे इसमें ना इसमें समझने की न समझने की क्या बात है? सेठ जी ने तुम्हारे देवी देवताओं को तरस खाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया है, और इसी खुशी में घर में दीप जलाओ और नाचो गाओ, खुशी मनाओ। सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया, यह आप क्या कह रहे हैं? क्यों निकाल दिया उन्होंने? आपके क्या कसूर किया था आपने? बस मेरा कसूर इतना था कि मैंने उस स्त्री से विवाह किया जो इंसान पर कम और भगवान पर ज़्यादा विश्वास करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, इतने कठोर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हो गया है लता देवी। तुम्हारी पत्थर का भगवान वास्तव में पत्थर का है, वरना उसकी एक ठोकर
से मुझे अपने मालिक के दरवाजे से बाहर क्यों गिरता? उसकी पुकार अब पुकारो अपने पत्री देवी देवताओं को, कहो कि मेरी नौकरी वापस दे दे, मेरे मालिक का क्रोध ठंडा कर दे। अरे मूर्ख, तू हमेशा मैं हमेशा कहता था तुम्हारे पत्र के देवी को देवताओं को ले सकते हैं लेकिन छीन सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकते। दे सकते हैं तो सिर्फ गरीबी, दुख, अंत, एक बेबस लाचारी की मौत। नहीं नहीं स्वामी, देवी देवताओं के लिए ऐसे अपशब्द मुंह से न निकालिए। यदि वे रुष्ट हो गए तो कहने हो गए तो कहेंगे मेरे लिए अपने जीवन में कुछ नहीं बचेगा प्रभु के। देर है अंधेर नहीं, हो सकता है उसने आपको भला किया हो। बकवास बंद कर। तड़ाक। आह, तुमने जो कुछ कहना था, समझाना था, अपने देवी देवताओं से जाकर समझाओ और मुझे तना छोड़ दो। जाओ, ऐसा मत कहिए स्वामी। उस दिन धर्मदेव ने न कुछ खाया न पिया, बस उदास चारपाई पर जाग गया, जबकि लता अपने देवी देवताओं के चरणों में आंसू बहाती रही। अगले दिन, सुनो, मैं किसी काम की तलाश में जा रहा हूँ। यदि कोई काम मिल गया तो संध्या तक वापस लौट आऊँगा। जी ठीक है, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर वही भगवान, मैंने तुमसे 1000 बार समझाया, मेरे सामने उस पत्थर का नाम मत लिया करो, लेकिन तुम जैसी गवार हो, समझती नहीं हो। जाओ मेरी नज़रों से सामने से। जी जी, आप, मैं अपनी भूल गई थी, क्षमा चाहती हूँ। भगवान का नाम लेकर इसने भी गन डाल दिया। अब मुझे कोई लगता है कोई काम नहीं मिलेगा। हे प्रभु, आखिर इन्हें क्या हो गया है? कैसी परीक्षा ले रहा है तू? इन्हें क्यों नाम से घृणा हो गई है? धर्मदेव सारा दिन काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई काम न मिला। संध्या को वह हताश वापस लौटा। क्या कोई काम मिला जी? कह तो दिया, कह तो ऐसे रही है जैसे भगवान मेरे लिए काम लेकर रास्ते में है, बैठा ही मेरा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर खाना लगाओ, मुझे जोरों से भूख लगी है जी। और भोजन करने के पश्चात धर्मदेव चारपाई पर लेटा, लेकिन सारी रात उसे नींद न आई। जल्दी ही कोई काम का ताज न मिला तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगले दिन धर्मदेव काम की खोज में निकला, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम न मिला। ओह, अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? घर में खाने पीने का सामान है, वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप चिंता मत न होइए, मैं सरपंच बाबा से बात करती हूँ, वे जरूर कोई काम दिलवा देंगे। अगले दिन ही लता सरपंच बाबा से बात की। बेटी, हमारे गांव में धर्मदेव की तरह बहुत से नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। हमारे गांव में खेती बाड़ी के अलावा कोई काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से यह खेती बाड़ी के लिए किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके परिवार के लोग अपनी अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए ज़्यादा हैं। लता निराश होकर घर वापस लौट गई। धर्मदेव की ने कई दिन काम की तलाश की, लेकिन बदकिस्मती ने उसे कोई काम न मिला। लाओ भगवान, भोजन की पोटली दे दो, आज फिर कहीं किस्मत आजमाता हूँ, शायद आज भी कोई काम मिल जाए। आ अब तो घर में कुछ खाने को नहीं है स्वामी। 2 दिन से मैं किसी तरह आपको दो दो ही रोटी देती रही और खुद भूखी रही, लेकिन आज तो, ओह, आखिर यह नौबत आ ही गई जिसके बारे में सोचकर डर रहा था। सुनो, घर में कोई ऐसा सामान हो जिसे बेचकर 1-2 दिन के गुजारा हो जा सके? मेरे पास तो साधारण बर्तनों के अलावा कोई कीमती सामान नहीं है स्वामी। सुख सुख। अच्छा ठहरिए, मैं सरपंच बाबा से थोड़े चावल और आटा ले आती हूँ ताकि आपका भोजन बन सके। नहीं, रहने दो लता, किसी के गैर के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं होता। लेकिन वे गैर नहीं है, वे स्वामी, हर बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की है। पहले की बात और थी लता, अब की बात और है। वैसे भी एक बार मदद मांगने पर जाकर निराश होकर वापस लौट लौट चुकी हो, और जल्दी ही उसी दिन समझ लिया था कि तुम्हारे पत्थर दिल भगवान और सरपंच बाबा में कुछ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा मत कहिए स्वामी, सरपंच बाबा बहुत नेक हैं। क्या करना चाहिए मुझे? घर में खाने पीने का इंतजाम किस प्रकार किया जाए? मेरे पास तो कोई कीमती सामान भी नहीं है। बस बस, रहने दो, भाषण मत दो, मुझे शांति से सोचने दो। याद आ गया, घर में एक वीणा है जिसने बारे में लता ने बताया था, वह मेरी है। सुनो लता, वह वीणा कहाँ है? आपकी वीणा? ओह,
हाँ, कह रही थी कि वीणा की इस समय की आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अभी मालूम हो जाएगा। धर्मदेव धर्मदेव के निकट आकर कोने में रखी वीणा को ऊपर कपड़ा हटाया। मेरे विचार से इसे बेचकर कुछ दिन गुजारा चल सकता है, लेकिन मुझे मत टोको। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो उसी के घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। सुनो, इसी वक्त शहर जा रहा हूँ, इसे बेचकर जरूरत का सामान लेकर संध्या तक वापस लौटाऊंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। वो धर्मधर शहर जाकर दुकानदार के हाथों में अपनी वीणा बेच दी और जो रुपये मिले उससे घर की जरूरत का सामान खरीद लिया। संध्या को वापस लौटाया। लो, संभालो सामान, कम से कम 2-3 दिन तक हम भूखे नहीं रहना पड़ेगा। वीणा के बिक जाने की लता के मन में बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मन में सोच कर रह गई। धर्मदेव अब भी काम की तलाश में था, लेकिन उसका भाग्य इतना खराब था कि छोटे मोटे काम भी नहीं मिल रहे थे। इस तरह 2-3 दिन बीत गए और घर का अनाज खत्म होने के कारण उसने फिर फाके की नौबत आ गई। अब क्या होगा स्वामी, आप जो कुछ भी लाए थे वह सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे झोले में 2 छोटे छोटे कड़े हैं रखे हैं, जिनके बारे में तुमने बताया था, वह मेरे झोले में है। एक पोटली में किसी बच्चे के कपड़े के साथ रखे थे। क्या अ, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन वह पोटली को ले आओ। धर्मदेव की आवाज़ इतनी गंभीरता थी कि लता फिर इनकार करने की हिम्मत न हुई। वह झोले से वह पोटली निकाल ली। लीजिए स्वामी। धर्मदेव ने पोटली खोली। देखने में तो यह कड़े साधारण मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि इनमें कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन तुम इन कपड़ों की पोटली बांध कर झोले में रख दो। जी बहुत अच्छा। और बच्चे के छोटे कड़े लेकर धर्मदेव शहर में एक सुनार के पास पहुंचा। श्रीमान, यह कड़े, क्या इस जोड़ी के कुछ पैसे मिल सकते हैं? बहुत जरूरतमंद हूँ। लाना, जरा देखूं तो। लेकिन इस कड़ों को देखकर सुनार बुरी तरह चौंका। ये तो वही कड़े हैं जिन्होंने मैंने 20 साल पहले महाराज के बच्चे के लिए बनवाए थे। क्यों श्रीमान, क्या मुझे कुछ कीमत मिल सकती है? भाई, जब इनकी जांच परख नहीं कर लेता भला मैं इसकी क्या कीमत बता सकता हूँ। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं भीतर जाकर मैं इसकी जांच करके आता हूँ। ठीक है तुम ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जल्दी जाइएगा। अरे भाई, अभी गया और अभी आया। और भीतर पहुंचकर सुनार ने कड़े का सिरा घुमाया। हे ईश्वर, यह तो वास्तव में ही राजकुमार के कड़े हैं, जो 20 साल पहले महाराज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राजकुमार के कड़े इसके पास कैसे पहुंचे? राजकुमार का क्या हुआ? फिर कुछ सोचकर धर्मदेव के पास पूछा। सुनो भाई, इस जोड़ी के मैं तुम्हें 50 रुपये दे सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? 50 रुपये? ठीक है, मुझे मंजूर है। तो लो, इस खाते पर अपना नाम पता लिख दो। नाम और पता किस लिए? अरे भाई, महाजन महाराज की यही हुक्म है, जिससे कुछ खरीदो ही जिसे कुछ बेचो उसका नाम पता अवश्य दर्ज कर लो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। धर्मदेव ने खाते में अपना नाम और पता लिख दिया। 50 रुपये खुशी खुशी लौट आया। वह इतने साधारण कड़ों के इतने सारे रुपये मिल गए। अब तो कई दिनों रोजी रोटी खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह कीमती असलियत कड़ों की असलियत नहीं मालूम। ऊपर से यह चांदी के साधारण कड़ों के मालूम होते हैं, लेकिन भीतर शुद्ध सोना और सोने के कड़े पे हीरे जड़े हैं। वास्तव में यह हजारों रुपए के कड़े हैं। अब यह मेरा पहला कर्तव्य है हो जाता है कि जल्दी जल्दी इन कड़े को महाराज तक पहुंचाऊं। उसके बाद महाराज मुझे समय स्वयं ही इस मामले को समझ लेंगे। और सुनार उसी समय अपनी दुकान बंद की और घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर राजमहल की ओर चल दिया। इंद्र की हार दोस्तों। इंद्र की हार अंतिम कॉमिक्स है दोस्तों ये।